हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 की मैथ्स सब्जेक्ट की एक चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एचसीएफ का डिटेल एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो जिन्होंने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद एलसीएम आपको समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 2 आर 6, 12, 18। 3 and 2 का कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 6, 12 and 18। कॉमन मल्टीपल्स मतलब 3 का टेबल एंड 2 का टेबल। इन दोनों का टेबल में जो कॉमन है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 6, 12, 18। जस्ट लाइक मैं आपको इस पेपर में समझाती हूँ। देखिए 2 and 3, 2 का टेबल एंड 3 का टेबल। कॉमन क्या क्या है? 6 कॉमन है, देन 12 कॉमन है, देन 18 कॉमन है। ठीक है, ये जब और इंक्रीज़ होगा तो और भी कॉमन होगा। तो बस जस्ट लाइक हम लोग सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर लिखे हैं, 6, 12 and 18। बट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 2 इज़ 6। यानी कि लीस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। हमने 3 and 2 का मल्टीपल्स निकाल लिया। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? 6 है। लीस्ट मतलब 6, यानी कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल सबसे लीस्ट कौन सा है? 6 है। बस यही है एलसीएम। कोई भी 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 3 नंबर हो या फिर 4 नंबर हो, कुछ भी हो, उसका हम लोग को सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज़ 6। ठीक है। सिमिलरली द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 आर 20, 40 ... एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज़ 20। सबसे छोटा कौन है? 20 है। देखिए 4 and 5, इसमें कौन सा मैच कर रहा है? 20 मैच कर रहा है एंड 40। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या हो गया? 20। तो यहाँ हमने लिख दिया एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज़ 20, यानी कि 4 and 5 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम लोग समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम। नंबर 1, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ देयर प्रोडक्ट। 2 प्राइम नंबर एलसीएम, जो अगर 2 प्राइम नंबर है तो वो एक दूसरे का प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको देखिए, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7 and 11। आप पहले इतना ही नंबर को समझिए कि इसको हम लोग प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं। देखिए 2 1 का टेबल में जाएगा, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 अपने टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है। 3 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। 5 1 5 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। 7 1 7 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है। 11 1 11 ज़ा 11 एंड 11 1 आर 11। क्लियर है? मीन्स जो नंबर 1 का टेबल में या फिर अपने टेबल में आता है उसे हम फैक्टर्स बोलेंगे। और 2 का फैक्टर कौन है? 1 है एंड 2 है। ठीक है। 3 का फैक्टर कौन है? 1 है एंड 3 है। मीन्स ये और कोई भी टेबल में नहीं जाता, ना 2 और कोई अदर नंबर्स में हम लोग इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 सिर्फ 1 और 2 1 का टेबल में और अपना खुद का टेबल में आता है। वैसे ही 3, वैसे ही 5, वैसे ही 7, वैसे ही 11। ठीक है, ये किसी और टेबल्स में नहीं आता है। तो जो नंबर
सिर्फ 1 और अपने खुद के टेबल में आता है उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें क्या लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, एलसीएम ऑफ 3 and 2। अभी हम आपको बताएं 3 भी अपना और 1 का टेबल में आता है, 2 भी 1 और अपना खुद का टेबल में आता है, तो ये दोनों हो गया प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर रहे और उसका एलसीएम कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों को क्या हो जाएगा, मल्टीपल। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल, 3 2 6। क्लियर है। देन एलसीएम ऑफ 7 and 2। 7 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, कुछ सोचना नहीं है, बस इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 7 2 14। समझ में आ गया। अगर इस टाइप का नंबर हो तो डायरेक्ट लिख देना है एलसीएम ऑफ 7 and 2 14, एलसीएम ऑफ 3 and 2 6। क्यों, अगर वो प्राइम नंबर रहेगा तब आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 हम देखेंगे। If a number is a factor of another number, then LCM is the greater number itself। अगर एक नंबर दूसरा नंबर का फैक्टर हो, ठीक है। अब एक नया चीज़ आ गया फैक्टर, ये क्या है, ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्या नंबर है, 3 है एंड 9 है, ठीक है। 3 का टेबल में 9 आता है ना, 3 3 9। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को। 3 का टेबल में 9 आता है ना, और 9 का फैक्टर कौन है, 9 का फैक्टर मीन्स 9 कौन कौन सा टेबल में जाता है, 1 and 3 एंड खुद का टेबल में, ठीक है। तो 9 का फैक्टर क्या हो गया, 1 3 9। एक और हम नंबर से आपको मैं समझाती हूँ, 12। अगर क्वेश्चन में आया 12 का फैक्टर कौन कौन है, 12 1, ठीक है। 2 6 12, यानी कि 6 भी है उसका फैक्टर। देन 3 4 3 एंड 4, ये भी है उसका फैक्टर। एंड लास्ट क्या हो गया, 12, यानी कि 12 का फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 4 6 12, यानी कि ये सारे नंबर के टेबल्स में 12 आता है, इसे हम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ही जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्या है, इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन एलसीएम इज़ द ग्रेटर नंबर इटसेल्फ। अगर एक नंबर दूसरा नंबर का फैक्टर है, 9 का फैक्टर कौन है, 3 है, तो दोनों में से जो बड़ा है इज़ द ग्रेटर नंबर इटसेल्फ। तो जो दोनों में से जो बड़ा है वही क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल, एलसीएम ऑफ 8 and 24। 24 का फैक्टर कौन है, 8 है, क्यों, 8 3 24 होता है। क्लियर। तो इन दोनों में जो बड़ा है वो कौन होगा, एलसीएम होगा। बस कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सम्स बनाना नहीं है, उसे डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का क्या मतलब होता है, लगातार, यानी कि 2 and 3 लगातार अगर कोई नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर, तो वो क्या होगा, वो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ सोचना ही नहीं, 3 2 6, ये इसका एलसीएम है। समझ में है। तो चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। एलसीएम दो तरह से बनता है, एक प्राइम फैक्टर मेथड एंड दूसरा क्या है, डिवीज़न मेथड। तो पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 15 24। ठीक है, इसे हम बनाते हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन क्या है, पहले हम ऐसे लिख देंगे 12 15 एंड 24। एक लैडर जैसा बनाएंगे तीनों को अलग अलग करके, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 से शुरू करेंगे, 2 6 12, ठीक है। फिर लैडर बनाएंगे 2 3 6, ठीक है। फिर और ये 2 से तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 3 से जाएगा, 3 1 3, फिनिश। 15, 3 से पहले हम लोग स्मॉल से लेंगे, 3 5 15, देन 5 5 1 5, ऐसे जब तक 1 नहीं आएगा तब तक करना है। इसमें भी पहले इवन नंबर है तो 2 से शुरू करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। क्लियर है। नेक्स्ट 2 6 12, देन 2 3 6, एंड देन 3 1 3, 3 1 3। जब तक 1 नहीं आया तब तक हम लोग कर लिए।
अब देखिए क्या करना है। अब क्या है, 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये साइड वाला हम लोग को पूरा लिख लेना है। देन 15 का क्या है, 15 है 3 इंटू 5 एंड 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए आप। पहले जो नंबर तीनों में आ रहा है, पहले 3 3 एंड 3, ये तीनों में आया तो हम यहाँ पे लिख दिए 3। अब क्या है, जो डबल डबल है, जैसे डबल 2 है, इसको हम लोग 1 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी डबल 2 है तो ये हमारा एक बार ही 2 लिखाएगा, और उसके बाद ये सिंगल वाला बच गया 2, ठीक है, और ये सिंगल बच गया 5, ये हो गया। अब इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। समझ में आया? और बस इसको फिर हम यहाँ पर ही क्वेश्चन में लिख देंगे। यहाँ पर ही क्या लिखेंगे, 12 का क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 3 इंटू 5 एंड 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे सर्कल करना ही होगा। ये नंबर तीनों में आया है, डबल के लिए हम लोग 2 एंड ये डबल 2 के लिए 1 2 नंबर अगर बार बार आएगा तो उसे हम लोग 1 काउंट करेंगे। देन बच गया कौन, एक सिंगल 2, ठीक है, एंड 5, ठीक है, और 3। सिंपल। अब ये सब को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था अभी पेपर पे, देन 120। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 24 इज 120। ठीक है, तो ऐसे बनता है एलसीएम का पहला मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, जिसे हम अलग अलग करेंगे और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो नहीं समझ में आया पॉज कर करके देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में आपको फिर से एक नया पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग डिवीज़न मेथड समझेंगे, एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 25 30 एंड 36 बाय डिवीज़न मेथड। ये ज़्यादा नंबर है तो देखिए इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ, 20 25 30 एंड 36। ठीक है, ये देखिए इसको कैसे करना है, एकदम घबराना नहीं है, आराम से इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इवन नंबर है कुछ कुछ, तो पहले हम लोग 2 से ही शुरू करेंगे। 2 20, 2 10 ज़ा 25, 2 से नहीं जाता है, जो नंबर नहीं जाएगा उसको हम लोग एज इट इज़ नीचे वैसे ही उतार देंगे। 2 30 15, 15 2 ज़ा 30 होता है, देन 2 2 1 ज़ा 2, 2 कितना 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 में देखिए, इसको समझने के लिए कभी कभी ये बच्चे ऐसे समझ नहीं पाते। ये देखिए मैं आपको यहाँ साइड में समझाती हूँ, 2 है ना, तो 2 से कैसे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, लेकिन ये 3 है तो देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसका जो 1 बचा ये यहाँ पे स्लाइड आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ। 1 1 और 6 को 16 समझेंगे, देन 2 8 ज़ा 16। ठीक है, जिसको 18 का टेबल आता होगा वो बच्चे ईजिली फटाफट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग इसके आगे में एक लैडर बनाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 25 नहीं जाता है 2 से, 15 भी 2 का टेबल में नहीं है, एंड 18 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 2 स्टॉप कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 का टेबल में 5 नहीं, 25 भी नहीं, 15 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट 3 5 नहीं जाता है, 25 भी नहीं, 5 भी नहीं, 3 1 ज़ा 3। जो नंबर नहीं जाएगा उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब क्या है, 5 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 1। अगेन जब तक 1 नहीं आएगा एलसीएम में हम लोग को करते रहना है। तो ये हो गया 1 1 1, फिनिश। तो ये प्रोसेस है डिवीज़न मेथड का। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ये तो हम लोग सॉल्यूशन कर दिए, अब ये जो साइड में है ये सबको हम लोग लिखेंगे। 2
2, 3, 3, 5 एंड 5। बस ये सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर में हम लोग क्या किए थे, अलग अलग किए थे, इसीलिए हम लोग को शॉर्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग को ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर ही जो भी नंबर आएगा वो सब को हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए क्या आता है इसका, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना आता है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है, 12 3 ज़ा 36 होता है, 36 5 ज़ा कितना होता है, 36 5 ज़ा बताइए, ये देखिए मैं आपके सामने में ही करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। यहाँ पे देखिए एकदम शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं आता तुरंत कैलकुलेट कर दीजिए, 5 6 ज़ा 33, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 180। ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नंबर छूट जाता है, 5 से 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 4 5 1 ज़ा 5 एंड 4 900। तो बस ये कैलकुलेट हमने किया और बस इसे यहाँ पर ही लिख देना है, फिनिश। यहाँ पे एलसीएम का पूरा पार्ट फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो कि मैम एक और क्वेश्चन या फिर कुछ और एग्जाम्पल से हमें समझाइए या फिर मुझे और क्वेश्चन दीजिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं जल्दी उस कमेंट को पढ़ के उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और भी कोई सब्जेक्ट और भी कोई चैप्टर्स में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाती हूँ। So thank you so much for watching my video.